दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसे यूजर की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने वाला हूं, जैसे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम यूज करने वाले यूजर। इसके अलावा वह यूजर जिनकी बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, बैकअप कम आता है। इसके अलावा तीसरे टाइप के वह यूजर जो बैटरी इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं लेकिन उनका बैटरी इन्वर्टर बिजली बिल को बहुत बढ़ा रहा है। तो इस टाइप के यदि आप यूजर हैं तो आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान केवल यह एक प्रोडक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह एक अकेला प्रोडक्ट सोलर से भी आपकी बैटरी को चार्ज करता है और ग्रिड से भी चार्ज करता है। यानी इसको आप ग्रिड के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं और सोलर के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम यूजर हैं तो आपने अपनी छत पर कम से कम 5 पैनल या 6 पैनल या 7 पैनल या 8 पैनल सीरीज में कर रखे होंगे। तो बेशक आपके 3 पैनल से लेकर 8 पैनल तक सीरीज में है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको अपने सोलर पैनल की सीरीज में कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। यानी यदि ऑन ग्रिड यूजर हैं, दिन में ग्रिड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, आपके पैनल फ्री रहते हैं, तो आप अपने सोलर पैनल के साथ और बैटरी के साथ इस प्रोडक्ट को कनेक्ट करेंगे तो दिन भर सोलर पैनल की एनर्जी आपकी बैटरी को देगा और आप अपनी बैटरी से जो आपके घर में इन्वर्टर है उससे दिन भर बैकअप ले सकते हैं। इसके अलावा वह यूजर जिनकी बैटरी जल्दी खराब होती रहती है, बैकअप कम मिलता है, उसका कारण होता है कि आपका जो इन्वर्टर है उसकी चार्जिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है। वह आपकी बैटरी को प्रॉपर फुल्ली चार्ज नहीं कर पा रहा है। तो यदि आप उसी के साथ इस एसएमपीएस चार्जर को भी लगा देते हैं तब चार्जिंग का पूरा भार यह संभालता है। आपका इन्वर्टर मात्र आधा 1 घंटा आपकी बैटरी को चार्ज करेगा, उसके बाद आपका इन्वर्टर तो बंद हो जाएगा, यानी चार्जिंग करना बंद कर देगा। यह बैटरी को चार्ज करता रहेगा और इसके बैटरी चार्ज करने का जो सिद्धांत है वह वोल्ट, एम्पियर और वाट के सिद्धांत पर यह बैटरी को चार्ज करता है। यानी बैटरी को जितनी आवश्यकता है उतना ही करंट देगा। ऐसा नहीं कि बैटरी को आवश्यकता है 10 एम्पियर की और तब भी यह उसको 25 एम्पियर देगा, ऐसा नहीं करता। यदि ऐसा होगा तो बैटरी खराब हो जाएगी। जो हमारे चीप क्वालिटी के इन्वर्टर होते हैं वह ऐसा ही करते हैं कि यदि उनकी चार्जिंग कैपेसिटी 15 एम्पियर या 20 एम्पियर की है और जब तक बैटरी के वोल्ट 14.5 नहीं होते तब तक वह 15-20 एम्पियर से ही बैटरी को चार्ज करते रहते हैं, जिससे न तो बैटरी चार्ज होती है, केवल वोल्ट बढ़ते हैं, ग्रेविटी नहीं बनती है और ऊपर से बैटरी की प्लेटें डैमेज हो जाती हैं, यानी डबल नुकसान होता है। तो यह जितनी रिक्वायरमेंट रहती है उतने एम्पियर से ही बैटरी को चार्ज करता है, यानी 25 एम्पियर से लेकर 3 एम्पियर तक भी यह बैटरी को चार्ज करता है। इस समय यह प्रोडक्ट बहुत हाई डिमांड पर चल रहा है। कुल मिलाकर सारे जितने इन्वर्टर इस समय सेल नहीं हो रहे हैं उससे अधिक यह प्रोडक्ट सेल हो रहा है, क्योंकि यूजर समझ गया है कि यदि हम एक नॉर्मल इन्वर्टर से अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं उससे बैटरी तो खराब होती ही होती है, बैकअप कम मिलता है और हमारा बिजली का बिल बढ़ता है। क्योंकि हम नॉर्मल इन्वर्टर से जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो हमारा 50 से 60% तक एनर्जी का लॉस हो जाता है। लेकिन यदि इस एसएमपीएस चार्जर से हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी 95% तक है, यानी मात्र 5% का ही एनर्जी का लॉस होता है। जो बैटरी बैकअप कम देने लगती है, यदि उन बैटरियों को इस एसएमपीएस चार्जर से चार्ज किया जाता है तो वह बैटरी भी परफॉर्मेंस अच्छी देने लगती है। और जिन बैटरियों पर इस एसएमपीएस चार्जर का प्रयोग किया जाता है उन बैटरी की लाइफ 1 से 2 साल बढ़ जाती है। मैक्समोल कंपनी का 10 एम्पियर में भी एसएमपीएस चार्जर आता है, 10 एम्पियर 12 वोल्ट और 10 एम्पियर 24 वोल्ट में भी एसएमपीएस चार्जर आते हैं। लेकिन जब से यह 12-25 यानी 12 वोल्ट 25 एम्पियर में प्रोडक्ट आया है तो इसकी सेल 10 एम्पियर वाले एसएमपीएस चार्जर से भी अधिक हो गई है, क्योंकि इसको ऑन ग्रिड यूजर अधिक परचेज कर रहा है। और दोस्तों जैसा कि यह ग्रिड और सोलर दोनों से बैटरी चार्ज करता है, इसके साथ आप छोटी बैटरी से लेकर बड़ी बैटरी तक कोई सी भी बैटरी यूज कर सकते हैं। यह बैटरी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बैटरी को एम्पियर देता है। कंपनी ने बहुत सारी इसमें प्रोटेक्शन दी है, जैसे कि यह बैटरी के वायर हैं, कभी कभी यूजर से गलती में रिवर्स वायर लग जाते हैं तो इस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि आपने बैटरी के तार उल्टे लगा दिए तब कोई दिक्कत नहीं। सोलर की तरफ आपसे रिवर्स वायर लग जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं। सोलर में या ग्रिड में उल्टे लगाइए, सीधे लगाइए,
यह अपना काम करता रहेगा। लेकिन यदि बैटरी के वायर आप उल्टे लगा देते हैं, रिवर्स लगा देते हैं, तब काम नहीं करेगा, बंद रहेगा, दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी। डिस्प्ले पर यह बैटरी को कितने एम्पियर दे रहा है और कितने वोल्ट बैटरी के हो गए हैं यहां डिस्प्ले पर शो होता रहता है। साइड में स्विच दिया गया है, यह स्विच एम्पियर कम या ज्यादा के लिए होता है। 25 एम्पियर पर रखना है तो हाई चार्जिंग पर, और यदि 10-15 एम्पियर पर रखना है तो सॉफ्ट चार्जिंग की तरफ को स्विच को रख सकते हैं। यानी यदि आपकी बैटरी छोटी है या आपको बैटरी के साथ लगातार प्रयोग करना है तो आप सॉफ्ट चार्जिंग पर रखकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज चली गई है, सल्फेशन का शिकार हो गई है, तो इसको हाई एम्पियर पर रखकर कम से कम 3-4 दिन तक इस एसएमपीएस चार्जर से बैटरी को चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी सल्फेशन से बाहर आ जाएगी, जिसको आम भाषा में प्लेटें हार्ड होना बोल देते हैं। टेक्निकली लैंग्वेज में उसको सल्फेशन कहते हैं। तो यदि आपकी बैटरी हार्ड हो जाती है, सल्फेशन का शिकार हो जाती है, 3-4 दिन में यह उसको रिकवर कर देता है। इसके अलावा यदि आपकी बैटरी सल्फेशन का शिकार हो गई है तो कोई ताकत नहीं है जो आपकी बैटरी को ठीक कर सके। आपका जो नॉर्मल इन्वर्टर है वह ऐसी बैटरी को कभी भी चार्ज नहीं कर सकता, केवल घंटा 2 घंटा चार्ज करता है और आपको 15-20 मिनट का बैकअप दे देता है, और इस पोजीशन में रहने के बाद धीरे धीरे बैटरी खराब हो जाती है। तो यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी बैटरी को रिकवर कर सकता है। हमारे ऐसे बहुत सारे यूजर हैं जिन्होंने अपने नॉर्मल इन्वर्टर के साथ इस एसएमपीएस चार्जर को कनेक्ट कर रखा है। उन्होंने हमें बताया है कि जिस दिन से यह लगाया है हमारी बिजली का बिल बहुत कम आने लगा है। उसका कारण यही होता है कि इसकी इफिशियंसी अधिक है, एनर्जी लॉस कम है। और दोस्तों, इस प्रोडक्ट के संबंध में और भी अधिक जानकारी लेने के लिए कंपनी की वेबसाइट maxmol.com पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। परचेज करना है तो वहीं से परचेज भी कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक आपको दिखा सकता है, क्योंकि इस समय इसकी बहुत शॉर्टेज चल रही है। यह कंपनी का अपना ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके रख सकते हैं मैक्समोल ऐप। वहां पर भी आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और वहां पर भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। या कंपनी के डायरेक्ट नंबर 7465005001 पर कॉन्टैक्ट करके भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, संडे ऑफ रहता है। व्हाट्सएप मैसेज आप किसी भी समय छोड़ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।